समुद्र तट के एक भाग में एक टिटहरी का जोड़ा रहता था। अंडे देने का समय करीब था और टिटहरी अपने अंडों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। उसने अपने पति से कहा, किसी सुरक्षित स्थान की खोज करो जहां हमारे अंडे सुरक्षित रह सकें। टिटहरा आत्मविश्वास से भरे स्वर में बोला, यहाँ सभी स्थान पर्याप्त सुरक्षित हैं, तू चिंता मत कर। लेकिन टिटहरी को इस पर यकीन नहीं हुआ। समुद्र में जब ज्वार आता है तो उसकी लहरें मतवाले हाथी को भी खींच ले जाती हैं। हमें इन लहरों से दूर कोई स्थान देख रखना चाहिए। पर टिटहरा अपने घमंड में बोला, समुद्र इतना दुस्साहसी नहीं कि वह मेरी संतान को हानि पहुंचाए। वह मुझसे डरता है। तू निःशंक होकर यहीं तट पर अंडे दे दे। लेकिन टिटहरा यह नहीं जानता था कि समुद्र ने उसकी सारी बातें सुन ली थीं। समुद्र को टिटहरा का घमंड बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने सोचा, यह टिटहरा अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोचता है। यह अपने पाँव आकाश की ओर करके सोता है, मानो गिरते हुए आकाश को थाम लेगा। यह सोचकर समुद्र ने टिटहरा को सबक सिखाने का निर्णय लिया। ज्वार आने पर समुद्र ने टिटहरी के अंडों को अपनी लहरों में बहा दिया। अगले दिन टिटहरी अपने अंडों को बहता देखकर दुखी होकर टिटहरे से बोली, मूर्ख, मैंने पहले ही कहा था कि समुद्र की लहरें इन्हें बहा ले जाएंगी, पर तूने अभिमानवश मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। अपने प्रियजनों की सलाह न मानने वालों की यही दुर्गति होती है। टिटहरी आगे कहती है, बुद्धिमान वही होते हैं जो बिना आई विपत्ति का पहले से उपाय सोचते हैं। जो यह कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, वे जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। टिटहरे ने यह सुनकर कहा, मैं कोई यद भविष्य जैसा मूर्ख नहीं हूँ। मेरी बुद्धि का चमत्कार देखो, मैं अभी अपनी चोंच से सारा पानी बाहर निकालकर समुद्र को सुखा दूंगा। टिटहरी ने उसे समझाने का प्रयास किया, समुद्र के साथ बैर तुझे शोभा नहीं देता। इस पर क्रोध करने से क्या लाभ? हमें अपनी शक्ति का आकलन कर ही बैर करना चाहिए। लेकिन टिटहरा अपनी जिद पर अड़ा रहा। तब टिटहरी ने सुझाया, यदि तूने समुद्र को सुखाने का हठ ही कर लिया है तो अन्य पक्षियों से सहायता ले ले। कई छोटे जीव मिलकर बड़े जीव को हरा सकते हैं, जैसे चिड़िया, कठफोड़वा और मेंढक ने मिलकर हाथी को हराया था। टिटहरा ने बगुले, सारस, मोर आदि पक्षियों को बुलाकर अपनी दुर्दशा सुनाई। सभी पक्षी यह सुनकर चिंतित हुए। उन्होंने कहा, हमारा मित्र गरुड़ इस काम में हमारी सहायता कर सकता है। सभी पक्षी गरुड़ के पास जाकर विनती करते हैं, गरुड़ महाराज, समुद्र ने टिटहरी के अंडों को बहा दिया है। हम सब मिलकर इससे न्याय चाहते हैं। गरुड़ को पक्षियों की दुर्दशा देखकर क्रोध आया। उसी समय भगवान विष्णु का दूत गरुड़ के पास आया और कहा कि भगवान उसे सवारी के लिए बुला रहे हैं। लेकिन गरुड़ ने क्रोधपूर्वक कहा कि वह विष्णु भगवान को कह दे कि वह दूसरी सवारी का प्रबंध कर लें। भगवान विष्णु ने यह सुनकर स्वयं गरुड़ के पास जाकर कारण पूछा। गरुड़ ने उन्हें सारी बात बताई। भगवान विष्णु ने गरुड़ का क्रोध देखकर कहा, तुम्हारा क्रोध उचित है। समुद्र को ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो, मैं समुद्र से अभी अंडे वापस दिलवा देता हूँ। भगवान विष्णु ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर समुद्र से कहा, दुष्ट, तुरंत अंडे लौटा दे, अन्यथा क्षण भर में तुझे सुखा दूंगा। भगवान के भय से समुद्र ने तुरंत टिटहरी के अंडे लौटा दिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी शक्ति का अभिमान नहीं करना चाहिए और दूसरों की सलाह को महत्व देना चाहिए। टिटहरे का घमंड उसे मुसीबत में डाल देता है, जबकि टिटहरी की समझदारी और एकता अंततः उनके अंडों को सुरक्षित कर देती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।